हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्र। फ्रेंड्स देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी टीचर भर्ती 2023 के लिए बीपीएससी टीचर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं प्राथमिक शिक्षक परीक्षा 1993 प्रथम पाली 1993 के फर्स्ट शिफ्ट का यह क्वेश्चन है। और देखिए फ्रेंड्स, बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को आप लोग ज़रूर एक बार देख लीजिएगा। और देखिए, ये जो क्वेश्चन पेपर 1993 का है, बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न इसमें पूछे गए हैं। एक बार इसको ध्यानपूर्वक देख लीजिएगा, प्रीवियस ईयर से प्रश्न बनता भी है बीपीएससी में। चलिए शुरू करते हैं फ्रेंड्स। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। देखिए, बीपीएससी शिक्षक भर्ती 2023 के लिए हमारे चैनल के माध्यम से लगातार आपको वीडियोज़ उपलब्ध कराए जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न पढ़ेंगे कि सन 1911 ईस्वी में, और इसमें से जो घटनाएं दी गई हैं उनको ध्यान से पढ़िए और बताइए कि 1911 में कौन सी घटना इसमें से घटित हुई थी। ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अगर हम बात करें 1911 में तो दिल्ली को भारत की राजधानी बनाया गया। अब थोड़ा सा इसके बारे में सुन लीजिए। देखिए फ्रेंड्स, लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में, किसके समय में? लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में 12 दिसंबर 1911 को, यहाँ मैं लिख देता हूँ 12 दिसंबर 1911 को दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया। और इस दिल्ली दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया। साथ ही साथ राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित करने की घोषणा की गई। और फाइनली 1912 में राजधानी दिल्ली को बनाया गया। ठीक है, दिल्ली को राजधानी 1912 में बनाया गया, लेकिन इसकी घोषणा 1911 में दिल्ली दरबार का जो आयोजन हुआ था लॉर्ड हॉर्डिंग द्वितीय के समय में, उसी समय किया गया था। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही बढ़िया यह क्वेश्चन पेपर है, इसको एक एग्ज़ाम के तौर पर लगाइए। ऐसा समझिए कि आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हुए हैं और एग्ज़ाम दे रहे हैं, और सभी लोग अपना अपना आंसर कमेंट करके बताइएगा। देखिए, दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। दूसरा प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, दूसरा युद्ध कब हुआ था और तीसरा युद्ध कब हुआ था? ये तीनों जानना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है यह 1526 में हुआ था। किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, जिसमें बाबर की जीत हो गई थी। और इसी युद्ध के उपरांत बाबर ने भारत में मुगल सत्ता को स्थापित किया था। दूसरा हुआ था कब? तो दूसरा हुआ था, ध्यान रखेंगे, 1556 में। किसके बीच में? तो अकबर और हेमू के बीच में। इसमें अकबर जीत गया था। तीसरा पूछा गया, तीसरा कब हुआ था? तो तीसरा हुआ था 1761 में। किसके बीच? तो ये हुआ था मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच में। ठीक है, जिसमें अहमद शाह अब्दाली जीत गया था, मराठे हार गए थे। और उस समय मराठा पेशवा कौन था? तो बालाजी बाजीराव थे। कौन थे? बालाजी बाजीराव थे। ये भी प्रश्न बनता है। चलिए तीसरा प्रश्न देखिएगा कि भारत किस दिन गणराज्य घोषित किया गया? तो भारत गणराज्य घोषित किया गया कब? तो फ्रेंड्स यह 26 जनवरी 1950 को। देखिए, एडुटेरिया का जो नया प्रैक्टिस सेट आया हुआ है, प्रैक्टिस बुक बीपीएससी टीचर भर्ती 2023 के लिए, उसको हमने कवर कराया है। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, देख लीजिएगा। देखिए, संविधान के मौलिक अधिकारों में से कौन सा अधिकार को शामिल नहीं किया गया है? अच्छा, मौलिक अधिकार की अगर हम बात करें, फंडामेंटल राइट्स की, तो ये अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक में। किस भाग में है? तो भाग 3 में है। ठीक है, ध्यान रखेंगे इसको। अनुच्छेद 12 से 35 तक में है, भाग 3 में है। कितने प्रकार के मौलिक अधिकार हैं? तो टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से हैं ये भी सुन लीजिए। समानता का अधिकार है, समानता का अधिकार जो कि अनुच्छेद 14 से 18 तक में है। उसके बाद स्वतंत्रता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार जो कि संविधान के अनुच्छेद 1919 से 22 तक में है। ठीक है, उसके बाद तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 में है। उसके बाद बात करें तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है, अनुच्छेद 25 से लेकर के अनुच्छेद 28 तक में। उसके बाद देखिए, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार है, अनुच्छेद 29-30 में। ठीक है, और छठा जो है यह संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो कि किस में है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, तो अनुच्छेद 32 में है। क्लियर? तो टोटल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं। कौन कौन से? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो इसमें से देखिएगा, काम पाने का अधिकार नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल क्या होता है?
देखिए राज्यसभा सदस्यों का कार्यकाल पूछा है, ठीक है। अगर राज्यसभा का सिर्फ पूछता, यहाँ अगर सदस्य न लिखता तो क्या है, राज्यसभा एक अस्थायी सदन है, इसको कभी भंग नहीं किया जा सकता, इसका कोई निश्चित समय नहीं है, क्योंकि यह भंग होता ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर सदस्य पूछा गया है, तो सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितना होता है, 6 वर्ष का होता है। क्लियर। चलिए अगला प्रश्न है कि वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को निर्वासन में कहाँ भेजा गया। अच्छा, वाटरलू का जो युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, तो वाटरलू का युद्ध जो हुआ था ये 1815 में हुआ था। कब हुआ था फ्रेंड्स, 1815 में हुआ था। और इस युद्ध के उपरांत जो है नेपोलियन को, ठीक है, वाटरलू के युद्ध के उपरांत नेपोलियन को भेजा गया सेंट हेलेना द्वीप पर। और सेंट हेलेना द्वीप पर 1821 में इसकी मृत्यु हो गई। नेपोलियन को लिटिल कारपोरल भी कहा जाता है, यहाँ मैं लिखता हूँ नेपोलियन को लिटिल कारपोरल भी कहा जाता है, ये भी आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कि कौन सा मुगल शासक सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था। तो यह मुगल शासक कौन है जो सर्वाधिक धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण रखता था, बताएंगे। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। बहुत ही अच्छे लेवल के प्रश्न हैं फ्रेंड्स, इस सेट को पूरा लगाइए, वाकई आपको मज़ा आ जाएगा। तो यहाँ पर आप ध्यान देंगे ये अकबर था, ठीक है। अच्छा, अकबर से संबंधित कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। अगर पूछा जाए आपसे कि अकबर ने तीर्थ यात्रा कर को कब समाप्त किया था, तो तीर्थ यात्रा कर को 1563 में, जजिया कर को 1564 में किया था। अच्छा, मजहर की घोषणा पूछा जाता है कि अकबर ने कब किया था, तो मजहर की घोषणा 1579 में किया था। और दीन इलाही की स्थापना 1582 में किया था, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। दिल्ली में लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो दिल्ली में लाल किले का निर्माण जो है ये किसने करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। दिल्ली में लाल किला का निर्माण, आगरा में जो ताजमहल है उसका निर्माण, और दिल्ली में जो जामा मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था, तो फ्रेंड्स ये शाहजहां ने करवाया था। चलिए अगला प्रश्न है कि महारानी विक्टोरिया उस समय ब्रिटेन की शासक थी। कौन सी घटना घटी जिस समय महारानी विक्टोरिया ब्रिटेन की शासक थी। चलिए यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ऑप्शन देख लीजिए। महारानी विक्टोरिया के बारे में पूछा गया है, बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, राइट आंसर जो होगा फ्रेंड्स इसका कौन सा हो जाएगा, तो देखिए करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। भारत को प्रत्यक्ष रूप से क्राउन के शासन के अधीन लाया गया था। 1857 की क्रांति के उपरांत जो है 1858 की यह घटना है, आपको याद होगा, ठीक है। चलिए अच्छा, ईस्ट इंडिया कंपनी की जब स्थापना हुई थी उस समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी, ये भी प्रश्न बनता है। तो ध्यान रखेंगे ये एलिजाबेथ प्रथम थी। कौन थी, एलिजाबेथ प्रथम थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि मुस्लिम लीग ने भारत के विभाजन की मांग सबसे पहले कब की। तो देखिए ध्यान दीजिएगा, 23 मार्च 1940 को मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में अध्यक्षता करते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ने भारत से अलग मुस्लिम राष्ट्र पाकिस्तान की मांग की। राइट आंसर इसका 1940 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रीय फूल का नाम बताइए। तो राष्ट्रीय फूल जो है ये आपको पता है कौन सा है, तो फ्रेंड्स कमल है। राष्ट्रीय पशु अगर पूछेगा राष्ट्रीय पशु कौन सा है, तो राष्ट्रीय पशु बाघ है। राष्ट्रीय पक्षी मोर है। राष्ट्रीय जलीय पशु पूछेगा तो ये आपका गंगा डॉल्फिन है, ठीक है। इन सारे पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे, कथकली जिस प्रदेश की नृत्य नाटिका है वह है। तो कथक पूछेगा, कथक और कथकली मिक्स मत करेंगे। कथक पूछेगा तो उत्तर भारत, कथकली पूछा है तो केरला हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, कर्नाटक का यक्षगान है, तमिलनाडु का भारतनाट्यम है, ठीक है। देश का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है, तो सबसे बड़ा बंदरगाह जो है ये बम्बई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 जो होगा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए कावेरी जल विवाद जिन 2 राज्यों के बीच है वे कौन से राज्य हैं। कावेरी जल विवाद आपने कई बार सुना भी होगा। तो ये कावेरी जल विवाद जो है ये कर्नाटक और तमिलनाडु के मध्य में मुख्य रूप से है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष आपको पता है व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। WC बनर्जी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी। उस समय वायसराय कौन था, तो लॉर्ड डफरिन था। ये भी प्रश्न बनता है। स्थापना किसने किया था, तो एवो ह्यूम ने किया था। किसने किया था, एवो ह्यूम ने किया था। चलिए उसके बाद देखिएगा कि राष्ट्रपति, थोड़ा सा छोटा कर दूं ताकि सारे ऑप्शन आपको दिख जाएं। चलिए अब दिख रहा होगा आई होप। चलिए राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय की किसी न्यायाधीश को तब पद से हटा सकते हैं जब उन्हें प्राप्त हो।
बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो संसद के दोनों सदनों द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव, ऑप्शन नंबर इसका 4 राइट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 कर लेंगे अब। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 है फ्रेंड्स हमारा कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की अवकाश ग्रहण करने की सामान्य आयु क्या है। यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स ये 65 वर्ष है, ठीक है, 65 वर्ष इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि किसी राज्य विधानसभा में अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं। अधिकतम सदस्य जो है ये कितने हो सकते हैं, बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए अधिकतम सदस्य 500 हो सकते हैं, और न्यूनतम अगर पूछेगा तो न्यूनतम जो है इसको भी ध्यान रखना है आपको, न्यूनतम जो है ये आपका कितने से कम नहीं होना चाहिए, तो 60 से कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो है विधानसभा सीटों की संख्या कहाँ पर है, तो उत्तर प्रदेश में है। बिहार में कितना है, इसका आंसर आप कमेंट करके मुझे बताएंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में नागरिकता निर्धारित होती है इस आधार पर। तो भारत में नागरिकता जो है ये जन्म, वंश, पंजीकरण या देशीयकरण के आधार पर होती है। अगर हम नागरिकता की बात करें तो नागरिकता से संबंधित जो प्रावधान है ये संविधान के भाग 2 में है। किस भाग में है, भाग 2 में है। अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक, तो अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में, इसको भी ध्यान रखेंगे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, जन्म स्थान का सिद्धांत एवं रक्त का सिद्धांत। ऑप्शन नंबर इसका 3 जो होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। वंश के आधार पर तो रक्त का सिद्धांत भी है, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय मंत्रीगण किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो फ्रेंड्स ये आपको पता है कि यह किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो ये लोकसभा के प्रति जो है उत्तरदायी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्ति के समय कौन राज्यसभा का सदस्य था। तो राज्यसभा के सदस्य जो थे, जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे, ये 4 व्यक्ति हैं। कौन कौन, एक तो इंदिरा गांधी हैं जो कि ऑप्शन में दिया गया है, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद HD देवगौड़ा थे, इंद्र कुमार गुजराल थे और मनमोहन सिंह जी थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जो है ये कहाँ पर है। बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर जो है ये कहाँ पर है, तो देखिए फ्रेंड्स देश का नाम याद रखेंगे, ये इंडोनेशिया में है, और इंडोनेशिया के ये जावा प्रांत में है। तो यहाँ पर देखिएगा जावा प्रांत दिया गया इंडोनेशिया का, ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए मराठा प्रशासन में प्रधानमंत्री को क्या कहा जाता था। तो प्रधानमंत्री को कहा जाता था पेशवा, ठीक है, पेशवा कहा जाता था। शिवाजी का जो मंत्रिमंडल था उसको अष्टप्रधान कहा जाता था, ये भी आपको याद है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द वेल्थ ऑफ नेशंस किसकी रचना है। द वेल्थ ऑफ नेशंस को लिखा है किसने, तो एडम स्मिथ ने लिखा है। किसने, एडम स्मिथ ने लिखा है। चलिए 25 नंबर करेंगे कि भारत भारती का लेखक कौन था। भारत भारती लेखक पूछा गया है, कई बार मैंने कराया भी है। चलिए ये आपका मैथिली शरण गुप्त हो जाएगा, भारत भारती के लेखक, ठीक है। उसके बाद देखिए ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री लिखा किसने है। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री को लिखा किसने है, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखा है। द व्यू ऑफ हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक का नाम लिखें, हिंदू व्यू ऑफ लाइफ, ठीक है। बताइए कौन है हिंदू व्यू ऑफ लाइफ के लेखक। तो फ्रेंड्स ये हैं कौन, S राधाकृष्णन, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश ने सबसे पहले स्वतंत्रता प्राप्त की थी। तो यह अफ्रीकी देश जो है कौन सा है, तो फ्रेंड्स यह अफ्रीकी देश जो है यह घाना है। घाना की राजधानी कहाँ पर है, तो घाना की राजधानी एकरा है, याद रखेंगे, क्लियर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसका पुराना नाम क्या है घाना का, तो घाना का पुराना नाम जो है गोल्ड कोस्ट है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि सर्वेंट ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी, जरा ध्यान से पढ़ेंगे, सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल्स दिया गया है, न कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, ठीक है। सर्वेंट्स ऑफ द पीपुल्स सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो फ्रेंड्स लाला लाजपत राय ने किया था, ठीक है। और वहीं पूछेगा कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना तो गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में किया था, ये भली भांति आप जानते हैं। चलिए अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाले कौन थे, अलीगढ़ आंदोलन को आरंभ करने वाले कौन थे, तो फ्रेंड्स कौन थे, बताएंगे राइट आंसर, ये थे सर सैयद अहमद खान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजमेर में किस सूफी संत की दरगाह है, तो ये आपको पता है मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह है, ठीक है। कुंभ मेला कहाँ पर नहीं लगता है, अच्छा कुंभ मेला का आयोजन 4 जगह पर होता है, एक प्रयाग यानी कि इलाहाबाद में, हरिद्वार में, उज्जैन में और नासिक में, मथुरा में नहीं होता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे
कि राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता के सिद्धांत के एक प्रमुख प्रतिपादक कौन है? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर जो होगा फ्रेंड्स ये कौन है? तो फ्रेंड्स ये जॉन लॉक हैं। ठीक है, लॉक राइट आंसर हो जाएगा। म्यांमार जिसका पुराना नाम वर्मा है कि किस प्रकार की शासन प्रणाली है? दरअसल देखिए वहाँ पर अभी जो है सैनिक शासन लगा हुआ है। पहले निश्चित रूप से ये लोकतंत्र था और अभी भी मिलीजुली आप कह सकते हैं कि लोकतंत्र है, और ये सरकार और सैनिक का एक मिक्स लोकतंत्र ही है अभी। ठीक है, तो लोकतंत्र ही इसका राइट आंसर होना चाहिए। चलिए, पटना नगर निगम की आय का कौन सा स्रोत नहीं है? स्रोत नहीं पूछा गया। अच्छा, नगर निगम के जो आय के स्रोत हैं वो देख लीजिएगा क्या क्या होते हैं। तो नगर निगम के आय के जो स्रोत हैं ये सरकारी अनुदान है, भवन कर भी है, जल कर भी होता है। ठीक है, जल कर भी होगा, उसके बाद नाली कर भी होगा, बिक्री कर नहीं है। ठीक है, पटना नगर निगम के आय का स्रोत बिक्री कर नहीं है। चलिए, भारतीय संविधान में स्वतंत्रता के अधिकार में कौन सी स्वतंत्रता शामिल नहीं है? स्वतंत्रता का अधिकार मैंने अभी आपको बताया था कि स्वतंत्रता का अधिकार जो है फ्रेंड्स यह आर्टिकल 19 से लेकर के 22 तक में है। क्लियर है? इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आने जाने की स्वतंत्रता है, कोई भी व्यवसाय अपनाने की स्वतंत्रता है, लेकिन संपत्ति रखने की स्वतंत्रता नहीं है। यानी कि संपत्ति का अधिकार जो है यह स्वतंत्रता का अधिकार न होकर विधिक अधिकार है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। कौन सा है? एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है, क्षेत्रफल के हिसाब से भी और जनसंख्या के भी हिसाब से भी। विश्व का एकमात्र विश्व नहीं, पृथ्वी का एकमात्र स्वाभाविक उपग्रह कौन सा है? पृथ्वी का एकमात्र जो स्वाभाविक उपग्रह है ये चंद्रमा है। ठीक है, क्या है? चंद्रमा है, ये आप जानते भी हैं। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादक देश जो है ये कौन सा है? तो ये ब्राज़ील है। दूध का सबसे बड़ा उत्पादक देश भारत है, ध्यान रखेंगे। चलिए, सवारी के लिए प्रयोग की जाने वाली मोटर कारों का मूल उत्पादक देश कौन सा है? मूल उत्पादक जो है ये कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। चलिए, महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? महाबलीपुरम के रथ मंदिरों का निर्माण जो है ये किसने करवाया था? तो पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। तो यहाँ पर देखिए पल्लव शासक हो जाएगा। नीदरलैंड की मुद्रा को कहते हैं, नीदरलैंड यानी कि हॉलैंड की मुद्रा को पहले गिल्डर कहा जाता था, लेकिन अब इसने जो है यूरो को अपना लिया है। किसको अपना लिया है? यूरो को। ठीक है, तो यूरो आप ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न करेंगे, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व जनसंख्या दिवस जो है प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स यह 11 जुलाई के दिन मनाया जाता है। अच्छा, ये 10 दिसंबर भी इम्पोर्टेंट है। 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो मानवाधिकार दिवस मनाया जाता है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को कहते हैं? खगोलीय पिंड संबंधी ज्ञान को कहते हैं तो इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है खगोल विद्या। ठीक है, खगोल विद्या राइट आंसर हो जाएगा। गीत सेठी का संबंध किस खेल से है? चूँकि उस समय का यह क्वेश्चन है तो हो सकता है उस समय जो फेमस खिलाड़ी रहे हैं उस समय काल में तो उनका नाम पूछ लिया जाए। तो ये बिलियर्ड्स के हैं गीत सेठी। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि किस खेल का आरंभ इंग्लैंड में हुआ था? तो इंग्लैंड में जो है क्रिकेट का आरंभ हुआ था। अच्छा, तीरंदाजी कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? हो सकता है पूछ लिया जाए, तो भूटान का है। बेसबॉल कहाँ का है? तो अमेरिका का है। ठीक है, चलिए अगला हॉकी भारत का है। 47 नंबर कर लेंगे कि कोणार्क का जो मंदिर है यह किस भगवान को समर्पित है? तो कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको याद भी होगा। ठीक है, तो यह सूर्य राइट आंसर हो जाएगा और ये उड़ीसा में है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि संयुक्त राष्ट्र का महासचिव कौन है? तो देखिए उस समय का यह क्वेश्चन बना हुआ है, तो एंटोनियो गुटेरस का नाम तो नहीं है, लेकिन वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस हैं। संयुक्त राष्ट्र की स्थापना पूछा जाता है तो याद रखेंगे स्थापना कब हुई थी? 24 अक्टूबर 1945 को। संयुक्त राष्ट्र का हेडक्वार्टर भी पूछा जाता है तो कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क शहर में है। क्लियर, चलिए आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री अभी वर्तमान में भारतीय मूल के व्यक्ति हैं, ऋषि सुनक। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए हरगोविंद खुराना को नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया गया? तो ये आपको पता है, इनको चिकित्सा के क्षेत्र में दिया गया था। और कब दिया गया था? तो 1968 में दिया गया था। ठीक है, चलिए दिल्ली में विजय घाट किसकी समाधि स्थल को कहते हैं? विजय घाट किसकी समाधि स्थल को कहते हैं? बताएंगे राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स ये कहा जाता है लाल बहादुर शास्त्री जी के समाधि स्थल को। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका
दो राइट आंसर हो जाएगा। चलिए उसके बाद देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राष्ट्रपति कभी न तो राष्ट्रपति पद पर और न ही उपराष्ट्रपति पद पर ही निर्वाचित हुआ, निर्वाचित पूछा गया है। तो ये कौन है, तो जेराल्ड फोर्ड हैं। कौन, ऐसे ये बने थे, जेराल्ड फोर्ड। क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि किसी भारतीय राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। राज्यपाल सरोजनी नायडू थी और मुख्यमंत्री पूछेगा तो सुचेता कृपलानी थी। अगला प्रश्न है हमारा कि भारत में यह कौन प्रमाणित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है। तो यह कौन प्रमाणित करता है, तो यह आपको भी पता है कि लोकसभा का जो स्पीकर होता है वही निर्णय करता है कि कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं। धन विधेयक का वर्णन संविधान का अनुच्छेद 110 में है, इससे भी ध्यान रखेंगे। चलिए, एशियन खेल 1982 खेला गया, क्योंकि देखिए 1982 में खेला गया था नई दिल्ली में, इसीलिए यहाँ पर दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एशियन खेल से प्रश्न बनता है, पहला एशियन गेम भारत में आयोजित किया गया था नई दिल्ली में 1951 में। अच्छा, अगला जो एशियन गेम होगा वो चीन के होंगजू शहर में होगा, इससे भी ध्यान रखेंगे। बरौनी ताप बिजली घर स्थित, अब तो आप बता देंगे कि ये बिहार में, लेकिन अगर बिहार में जिला पूछा जाए कि कौन से जिले में है तो आधे लोगों को पता नहीं होगा, बेगूसराय में है। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, भारत का पहला बोलने वाला चलचित्र यानी कि फिल्म पूछा गया है, तो ये कौन सी थी, आलम आरा थी। आलम आरा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए अगला प्रश्न करेंगे 58 नंबर कि गांधी नामक चलचित्र में यानी कि गांधी नामक फिल्म में कस्तूरबा गांधी की भूमिका किसने निभाई थी। यहाँ से 3 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। देखिए, गांधी नामक जो फिल्म थी इसका डायरेक्टर का नाम पूछा जाता है, तो रिचर्ड एटनब्रो। कौन थे, रिचर्ड एटनब्रो थे। ठीक है, एटनब्रो। इसमें गांधी जी का रोल किसने किया था, तो बेन किंगसले ने किया था। किसने किया था गांधी जी का रोल, बेन किंगसले ने किया था। ठीक है। और यहाँ पर कस्तूरबा गांधी पूछा गया है, तो कस्तूरबा गांधी का रोल किसने निभाया था, तो ध्यान रखेंगे फ्रेंड्स, ये निभाया था रोहिणी हट्टागद्दी ने। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिए, जनगणना 1911 के अनुसार किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। अब आपको जनगणना 1991 से प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, आपको 2011 से संबंधित प्रश्न पूछा जाएगा। तो 2011 के आधार पर हम बात करें तो किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है, तो सबसे अधिक शिशु मृत्यु दर जो है यह कहाँ पर है, तो फ्रेंड्स ध्यान रखेंगे, यह कहाँ पर है, उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा इसका राइट आंसर होना चाहिए। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है हमारा कि पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग कौन सा है। एक बार इसको आप लोग क्रॉस चेक भी करेंगे, ठीक है, और आंसर कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो ये आपका राइट आंसर पत्ती हो जाएगा, पौधे का मुख्य प्रकाश संश्लेषी अंग। अगला प्रश्न कि आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है। आनुवंशिकता का जन्म किसको कहा जाता है, तो ग्रेगर मेंडल को कहा जाता है। ठीक है। चलिए, कौन से हिंदी कवि का संबंध भक्ति परंपरा से था, तो ये रसखान है। नेक्स्ट है हमारा कि एज यू लाइक इट, एज यू लाइक इट नामक अंग्रेजी पुस्तक किसने लिखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर इसका हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। ठीक है, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा, विलियम शेक्सपियर। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि कीमतें प्रायः कम होती है जबकि, तो ये कब होती है, आर्थिक मंदी में। ठीक है, आर्थिक मंदी हो। अगला प्रश्न कि 1930 के दशक का आर्थिक संकट कहाँ आरंभ हुआ था, तो 1930 के दशक का जो आर्थिक संकट था ये यूएसए में, संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। स्वतंत्र राज्यों का राष्ट्रकुल यानी कि सीआईएस में भूतपूर्व राष्ट्रों की इकाई शामिल है। अच्छा, सीआईएस का फुल फॉर्म जो होता है कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स होता है। ठीक है, 1991 में गठित किया गया था। कब, 1991 में गठित किया गया था ये। और इसमें पूछा गया शामिल है, तो इंडो चीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। चलो उसके बाद देखिएगा कि पोलैंड पर जर्मनी द्वारा आक्रमण का तुरंत क्या परिणाम हुआ था, तो ये भी आप जानते हैं दूसरा विश्व युद्ध शुरू हो गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे अधिक लंबे समय से कार्यरत मुख्यमंत्री कौन है। यहाँ भारत बना लीजिएगा। ठीक है, भारत में तो आपको पता है ना कि पहले ज्योति बसु थे, लेकिन अब सिक्किम के मुख्यमंत्री जो पहले थे पवन चामलिंग, अब ये सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री होने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है। तो पवन चामलिंग अगर अब पूछा जाएगा तो पवन चामलिंग आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसका अनुसार जो है जब ये एग्जाम हुआ तो ज्योति बसु राइट आंसर होगा इसका। उसके बाद देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के किस न्यायाधीश पर असफल महाभियोग चलाया गया, तो ये किस पर चलाया गया था फ्रेंड्स, बताएंगे राइट आंसर क्या होगा,
तो ये चलाया गया था न्यायमूर्ति रामास्वामी पर। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए प्रतिभूति घोटाले की जांच करने वाली संसदीय समिति की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये किया था रामनिवास मिर्धा जी ने। अगला प्रश्न की औद्योगिक क्रांति आरंभ हुई थी? तो ये इंग्लैंड में आरंभ हुई थी औद्योगिक क्रांति। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। और क्यों हुई थी? तो क्योंकि वहाँ पर कच्चे मालों की उपलब्धता थी। चलिए सर्वप्रथम सहकारिता समिति अधिनियम कब पारित हुआ था? सहकारिता समिति अधिनियम भारत में सर्वप्रथम कब पारित हुआ था? तो 1904 में। कब हुआ था? 1904 में हुआ था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न पूछा गया कि किस राज्य को भारत का अन्न भंडार कहा जाता है? तो भारत का अन्न भंडार पंजाब को कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे, लेकिन यहाँ पर आंसर राजस्थान सॉरी उत्तर प्रदेश दिया गया है। अन्न भंडार पंजाब को कहा जाता है। ठीक है, एक बार आप लोग भी बताइएगा कि इसका करेक्ट आंसर पंजाब होगा या उत्तर प्रदेश ही होगा। पंजाब ही राइट आंसर होना चाहिए। सबसे अधिक चावल पैदा होता है कहाँ पर? तो ये आपको भी पता है कहाँ पर? तो पश्चिम बंगाल में। भारत की तीसरी पंचवर्षीय योजना कब आरंभ हुई थी? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो समय रहा था वो कब से कब तक रहा था बताएंगे? तो ये 1961 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका। प्रथम पंचवर्षीय योजना में अर्थव्यवस्था को किस क्षेत्र पर बल दिया गया था? तो ऑब्वियसली आपको याद होगा पहला पंचवर्षीय योजना में कृषि पर बल दिया गया था। किस पर? कृषि इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर से देखिए जनगणना 1991 से प्रश्न पूछा गया है, भारत की जनसंख्या क्या थी? अब आपको 2011 वाला याद रखना है। 2011 वाला आपको याद 1 अरब 21 करोड़ यानी कि 121 करोड़। चलिए उसके बाद देखिएगा कि 1991 की जनगणना के अनुसार भारत में मृत्यु दर प्रति हजार पूछा गया है। तो मृत्यु दर जो है, अब अगर हम बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार, तो ये मृत्यु दर 7.1 है। कहीं कहीं आपको 7.2 भी याद रखना है। ठीक है, तो ये 7 लगभग है, 7.1 7.2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 मिनट, हाँ 78 के बाद 79 नंबर। यहाँ से है कि भारत में कुल कितने क्षेत्र पर वन है? अब 2021 वाला फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार हम बात करें तो भारत में जो है वन पूछा गया है। अच्छा वन पूछा गया है, तो वन जो है ये आपका कितना हो जाएगा? तो 713, यहाँ मैं लिखता हूँ 713 789, यानी कि कहें कि कितना हो जाएगा? 7,13,789 वर्ग किलोमीटर पर वन है। वन जो कि कुल क्षेत्रफल का भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.71% है। अगर वन और वृक्ष दोनों पूछेगा तो वन और वृक्ष का आवरण जो है अब 2021 के अगर बात करें फॉरेस्ट रिपोर्ट के अनुसार तो ये 809 लाख हेक्टेयर हो गया है। ठीक है, यहाँ पर केवल वन पूछा गया है, तो ये 713 लगभग 713 या 714 लाख हेक्टेयर होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि योजना आयोग का प्रधान कौन होता है? तो योजना आयोग का अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, चलिए और योजना आयोग का अब नाम भी बदल गया है, नीति आयोग कर दिया गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ध्यानचंद का संबंध किस खेल से था? तो ये हॉकी के जादूगर थे मेजर ध्यानचंद। माधवराव सिंधिया किस खेल के संगठन के प्रधान हैं? उस समय करंट का क्वेश्चन है, तो ये क्रिकेट के थे। और वर्तमान में अगर बात करें तो बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? तो रोजर बिनी हैं। रोजर बिनी वर्तमान में बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। देखिए किस हिंदी चलचित्र का प्रथम विश्व प्रदर्शन जी टीवी पर हुआ था? राइट आंसर इसका क्या होगा? तो देखिए ये था आपका फिर तेरी कहानी याद आई। ठीक है, हिंदी धारावाहिक रामायण के निर्माता कौन थे? रामायण के निर्माता जो थे ये रामानंद सागर की रामायण आपने पढ़ा भी है, सुना भी है। चलिए कौन सा एक देश दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको कि हम लोग हिंदी में दक्षेस कहते हैं और अंग्रेजी में इसको हम लोग सार्क कहते हैं, बताएंगे? क्योंकि देखिए 1993 में ये प्रश्न बना था, उस समय अफगानिस्तान सार्क का मेंबर नहीं था, इसलिए ऑप्शन के हिसाब से अफगानिस्तान उस समय के हिसाब से राइट आंसर होगा। लेकिन अब अफगानिस्तान भी है, बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, नेपाल भी है, भारत भी है, मालदीव भी है, टोटल 8 देश हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे अभी के हिसाब से तो ये सारे के सारे मेंबर हैं सार्क के। चलिए राज्य का मुख्यमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है? तो मुख्यमंत्री जो होता है यह उत्तरदायी होता है किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। किसके प्रति? विधानसभा के प्रति। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि केंद्र सरकार में राज्य मंत्री की क्या स्थिति है, बताइए? करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो वह केंद्र सरकार का ऐसा मंत्री होता है जो कि मंत्रिमंडल का सदस्य नहीं होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय विश्वविद्यालय है? केंद्रीय विश्वविद्यालय इसमें से अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है,
किस राज्य में सामान्यतः किसी राज्य में सामान्यतः किसके परामर्श पर राष्ट्रपति शासन लागू किया जाता है? अच्छा, राष्ट्रपति शासन जो है राज्यों में यह अनुच्छेद 356 के अंतर्गत लगाया जाता है। 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 360 में वित्तीय आपातकाल है, 356 ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा बताएंगे? करेक्ट आंसर राज्यपाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि गोवा राज्य किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में है? तो गोवा जो आता है यह, बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर जो होगा ये आपका आएगा बम्बई के। ठीक है, किसके? बम्बई के। करेक्ट आंसर बम्बई हो जाएगा। ठीक है, चलिए बम्बई करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रसिद्ध हिंदी कवि संसद सदस्य भी थे? तो ये कौन थे? तो ये गोपाल दास नीरज हो जाएगा। लेटर्स यहाँ पर देखिएगा। ठीक है, चलिए लेटर्स ऑफ द फादर टू द डॉटर, ठीक है, किसने लिखा है? तो इसको लिखा है जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने अपने कार्यकाल के दौरान त्यागपत्र दिया? तो यह देता है रिचर्ड निक्सन ने। गूगली शब्द का संबंध है पूछा गया किस खेल से है? तो फ्रेंड्स ये क्रिकेट से है गूगली का संबंध। भारत में के वर्तमान उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ हैं, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, ध्यान रखेंगे। 97 नंबर की 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? तो विषय कौन कौन से हैं? शिक्षा है, वन है, नापतोल है, वन्य जीव एवं पक्षियों का संरक्षण है, जिसको कि राज्य सूची से समवर्ती सूची में किया गया। यहाँ पर शिक्षा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे। 98 नंबर प्रश्न है हमारा कि राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? तो ये आपको पता है ना कि कौन होता है, बताइए राइट आंसर। राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी तो एडवोकेट जनरल महाधिवक्ता होता है। ठीक है, नियुक्ति राज्यपाल करता है। रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है? रिटर्निंग अधिकारी पूछा गया है कि कौन होता है, बताइएगा। तो वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन है, इसका आंसर आप कमेंट करके बताएंगे और अपना स्कोर बताइए कि इन 100 प्रश्नों में से आपने कितना स्कोर किया है, कितने प्रश्नों का सही आंसर